अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तमाम आलम पर आफ़ियत की इल्तिजा और दुआ है। हमने ड्रामा दादी अम्मा मान जाओ जो था उसका पहला हिस्सा पढ़ा था। अल-मुख्तसर मैं आपको बताते चलूँ कि इस ड्रामे में तालीम की जो अहमियत है, लड़कियों के तालीम की जो अहमियत है, उससे वाकिफ़ करवाया गया है। अब हम ड्रामे के दूसरे हिस्से पर आते हैं। बुर्का पहने हाथ में टोकरी लिए एक नौजवान औरत घर में दाखिल होती है। महरू, अस्सलामु अलैकुम अम्मा। महरू दादी के करीब जाकर बैठ जाती है। ये महरू जो असल में है, ये फूफी है बच्चियों की, दादी अम्मा की बेटी है, ये बच्चियों की फूफी है। तीनों बच्चियाँ फूफी आ गई, फूफी आ गई, महरू को देखकर खुश हो जाते हैं। दादी, वालेकुम सलाम, प्यार से महरू की तरफ देखते हुए। अरे महरू, खैर तो है बेटा, सुबह ही सुबह कैसे आ गई, अकेली ही आई हो क्या? यहाँ पर उनसे दादी अपनी बेटी से सवाल कर रही है। अम्मा, अरे महरू बहन, सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ, सब खैरियत है ना? यानी ये सवाल कर रही है, जो अपनी ननन से ये सवाल कर रही है कि महरू आप सब खैरियत तो है जो इतनी सुबह सुबह आप आ गई, कुछ हुआ तो नहीं? महरू, स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई ना, यानी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, इसकी वजह से ये आ गई थी। रूबीना, फूफू कौन से स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों हो गई? महरू, कोई मर गया है, मतलब किसी के इंतकाल की वजह से क्या हो गया, छुट्टी हो गई। दादी, चेहरे पर खौफ तारी करते हुए, अहे कौन मर गया, खैर तो है बेटा? यानी कि कौन मर गया अचानक, खैर तो है, सब ठीक ठाक तो है? महरू, अम्मा किसी दूसरे मुल्क का कोई बड़ा आदमी मर गया है, इसलिए आज सारे स्कूल को छुट्टी होगी। यानी हो सकता कोई बहुत बड़ा आदमी मर गया होगा, जो इंतकाल कर गया होगा, जिसकी वजह से तमाम स्कूलों को छुट्टी दे दी गई थी। दादी, मेरा तो दिल धड़क गया कि जाने कौन मर गया। रूबीना, अम्मा स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या अब कोई मेरी चोटी नहीं बांधेगा? यानी रूबीना को सुबह से ही यही मसला था, क्योंकि रूबीना की कोई चोटी बात नहीं रहा था। अब वो अपने अम्मा से सवाल करते हुए कह रही है कि अब तो स्कूल की भी छुट्टी हो गई, मगर कोई मेरी चोटी बांधने को तैयार नहीं है। काम खत्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, अब मैं जाती। अम्मा, ठीक है बहन, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दी जाना। महरू, चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई है, बसते बसते रखो और चैन से बैठो। अरे समीना, बैठ बेटी। दादी, चलो दफ़ा हो, अपने कमरे में सुबह से दिमाग ख़राब कर रखा है। ये सुबह से ये तीनों बच्चियों के पीछे दादी अम्मा लगी थी कि तुम लोगों को क्या स्कूल जाना ज़रूरी है क्या? तो अब दादी अम्मा खफा होकर कह रही है कि अब यहाँ पर मत रुको, तुम लोग सब अपने अपने कमरों में चले जाओ। समीना बस्ता बंद करते हुए, दादी वो तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग कर रखा है, कोई न जाने, अल्लाह जानता है। महरू, क्या बात है समीना, कैसे बोल रही है तू? यानी कि दादी को इस तरह क्यों बोल रही है तू, क्या हुआ घर में? असल में महरू को पता ही नहीं था कि सुबह से घर में क्या बवाल चल रहा था। समीना सिसकियाँ लेते हुए, फूफी देखो ना, हर वक्त धमकी देती रहती है कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद, फूट फूट के रोने लगती है। ये जो समीना है अपनी फूफी से अपनी दादी की शिकायत करते हुए कह रही है कि दादी अम्मा हमेशा धमकी देती रहती है कि स्कूल बंद करवा देंगे। महरू, अरे तू रो रही हो? नहीं, शाबाश, जाओ अपने कमरे में। तहमीना, इसे कमरे में ले जाओ। तहमीना समीना का हाथ पकड़कर, चल समीना। तीनों जाती हैं। महरू, बच्चों के चले जाने के बाद, क्या बात है अम्मा, बच्चों पर इतना नाराज़ क्यों हो रही थी? हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं। महरू अपनी वालदा को समझाती है, अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि तुम जो हर वक्त डांटती रहती हो अम्मा, वो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और क्या असल में हुआ क्या, ये पूछना चाह रही थी। दादी, अरे काम ना काज की, खाली स्कूल और पढ़ाई की, क्या मिलेगा इस पढ़ाई से इनको? महरू,
अम्मा अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत कराना, जितना पढ़ती हैं पढ़ने दो। यानी अपनी वालदा को समझाते हुए कह रही है कि ये जितना पढ़ना चाह रही है उनको पढ़ने दो, इनकी पढ़ाई को बंद मत करवाओ। दादी, अरे तुझे भी क्या इन लड़कियों की पढ़ा दिया, ये लो हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। मेहरू, मेरे पढ़ने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी ना अम्मा, ये जो पढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी मेरी वो तुम पर थी, तुमने मुझे पढ़ाया नहीं और मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। अब मेहरू अपने वालदा से ख़ुद की शिकायत कर रही है कि मेरे पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी तो आप पर थी, आपने उस वक्त मुझको पढ़ाया नहीं, मुझको क्या तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, क्या मुश्किल का सामना कर रहा है मुझे मालूम। दादी, अरे कैसी मुश्किल। दादी संजीदा हो जाती है, यानी कि दादी को जब ये पता चलता है कि उनकी बेटी को मुश्किल हो रही है तो वो खामोशी से सुनती है कि कैसी मुश्किल। मेहरू, आमिर के अब्बू ने इसका दाखिला अंग्रेज़ी स्कूल में करा दिया है, वो पहली क्लास में है और मैं इसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? आमिर मेहरू का बेटा था, ये क्यों नहीं करा सकती थी होमवर्क उसका? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। दादी, अरे क्या नहीं करा सकती? मेहरू, अरे वो स्कूल का काम। अम्मा, अरे तो कोई मास्टर ही रख लो, वो पढ़ा दिया करेगा। अब इसमें उनकी भाभी ने कहा कि तुम एक काम करना, कोई टीचर रख लेना। दादी, अरे तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है? अच्छा चलो वो तो खैर से लड़का है, लेकिन हमारे घर में इन तीनों लड़कियों का स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यानी अपनी बेटी से वो कह रही है कि वो जो लड़का है चलो उसको पढ़ा रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, ये चल जाएगा, मगर लड़कियों का स्कूल जाना मुझको पसंद नहीं है, ये तो लड़कियां हैं। नेहरू, अम्मा खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद ना कराना, अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इन्हें इस मुश्किल से दो चार होना नहीं पड़ेगा जो मुझ पर बीत रही है, और फिर पढ़ने के बाद ये अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। भाभी, पढ़ी लिखी औरत इतनी बेसहारा नहीं होती। अपने भाभी को और अपनी माँ को समझाते हुए वो कह रही है कि जो औरत पढ़ी लिखी होती है, एजुकेटेड होती है, वो अनपढ़ औरत से ज़्यादा ताकतवर होती है। यानी जिस तरह एक अनपढ़ औरत होती है, अनपढ़ बच्ची होती है, वो उसको दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, मगर पढ़ी लिखी जो बच्ची होती है उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अम्मा, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये 10वीं तक पढ़ ले आहिस्ता से, लेकिन अम्मा की मर्ज़ी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। ये जो बच्चियों की वालदा है, ये बच्चियों की वालदा अपने ननन से कह रही है कि मैं भी चाह रही हूँ कि बच्चियाँ 10वीं तक पढ़ ले, मगर अब मेरे सास की इजाज़त नहीं है तो मैं क्या करूँ, ये आहिस्ता से कहती है। नेहरू, भाभी अब 10वीं पास करने से कुछ नहीं होता, यानी कि सिर्फ 10th करने से कुछ नहीं होता, इन्हों तो BA कराओ, MA कराओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। अम्मा ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं भाईजान से भी बात करूँगी। महरूस में उनको दुनिया का रंग ढंग सिखाते हुए वो दोनों को समझा रही है। दादी, हमें ना करानी नौकरी, दुनिया क्या कहेगी। यानी ये पुराने ख्यालात की है ना दादी, इसलिए ये ऐसे सोच रही है कि दुनिया क्या कहेगी अगर हम नौकरी कराएंगे। मेहरू, अम्मा वो मेरे बचपन की सहेली थी ना अकीला। दादी, हाँ वही ना, बेचारी का 3-4 महीने पहले मियाँ मर गया, बड़ा अफसोस हुआ। जुमा को दुल्हन बनी और हफ्ते को बेवा हो गई, बेचारी पर बिजली टूट पड़ी है। अब इसे ना कोई मैके में पूछता है और ना ससुराल में। अरे इसका मियाँ क्या ख़त्म हुआ, इसकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। मेहरू की एक सहेली थी अकीला, जिसके शौहर का इंतकाल हो जाने से वो बहुत बेसहारा हो गई थी। शादी हो गई इसलिए मैके वालों ने नहीं पूछा, और उसके मियाँ का इंतकाल हो गया इनको, इसलिए ससुराल वालों ने नहीं पूछा। मेहरू, अम्मा अब तुम बताओ, खुदा ना करे अगर तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा हो जाए तो कहाँ जाएंगी वो। भाभी, ये जितना पढ़ती हैं इनको पढ़ने दो, जो औरत पढ़ी लिखी होती है इसके आगे इतनी मुश्किलें नहीं आती जितनी हम जैसों के आगे आती हैं। अकीला की मिसाल तुम्हारे सामने है, कहते हैं जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और दमक तालीम से आती है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि जिसमें चमक नहीं, जो चमकता नहीं वो हीरा नहीं, जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और औरत की दमक, औरत की शान व शौकत, औरत की चमक किस में होती है, तालीम में होती है बेटे। अम्मा देख
देखा ना अम्मा, मेहरू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। दादी एक लम्हा सोचने के बाद ऊंची आवाज़ में बच्चियों को पुकारते हुए, देखो लड़कियों, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, अब मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। और आज स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या, बस्ता खोलो, पढ़ना शुरू करो। तीनों लड़कियां गर्दन निकालकर झांकती है, हैरत से दादी को और एक दूसरे को देखती हैं। समीना हैरत और खुशी से, दादी क्या तुम हमसे कह रही हो? दादी, अरे हाँ लड़की हाँ। समीना और तहमीना एक साथ दौड़ती हुई आती है और दादी से लिपट जाती हैं। समीना, दादी दादी तुम अब हमें स्कूल जाने से कभी नहीं रोकोगी? दादी प्यार से दोनों को गले लगाते हुए, अरे नहीं लड़कियों, नहीं रोकूंगी। रुबीना खुले हुए बालों समेत दौड़ती हुई आती है और दादी के सामने खड़ी हो जाती है। दादी दादी क्या तुम मेरी चोटी बांधोगी? दादी, हाँ पर एक शर्त है। रुबीना, कैसी शर्त? दादी, मैं तेरी चोटी बांधूंगी लेकिन तू मुझे रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाएगी। बोल मंजूर है? रुबीना उछलते हुए, सुन लो, दादी मुझसे कह रही है मैं इन्हें रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाया करूं। दादी शर्मा कर मुँह छुपाती है, फिर इशारे से रुबीना को चुप होने को कहती है। रुबीना शोर मचाती रहती है। मेहरू, ए अम्मा, ईमान से क्या तुम इस उम्र में पढ़ोगी? दादी, अरे हाँ बेटा, हर्ज ही क्या है? समीना, दादी अम्मा, रुबीना को तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, वो तुम्हें क्या पढ़ाएगी? दादी समीना को लिपटाते हुए, अरे नास बेटी, तो तू किस दिन काम आएगी? आज से तू ही रोज़ाना मुझे पढ़ा दिया कर, और अगर तेरी अम्मा राज़ी हो तो इसे भी पढ़ा दे। अरे मेहरू, तू भी समीना की शागिर्दी में आ जा। कहते हैं सुबह का पूला शाम को घर लौट आए तो इसे भूला नहीं कहते। सब हंसने लगते हैं। मेहरू, अम्मा अब इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी? दादी, लो बोलो, तेली का तेल जले, मशअली का दिल जले। अम्मा की तरफ देखते हुए, ए दुल्हन, तुम भी बिस्मिल्लाह करो, पढ़ाई में कैसी शर्म? मेहरू, भाईजान को कोई जाकर उठाए और कहे कि अम्मा के वास्ते बस्ता ले आए। दादी अम्मा थोड़ा शर्माती हैं, सब आकर इनको घेर लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। रुबीना, अरे कोई मेरी चोटी तो बांध दो, पर्दा गिरता है। देखिए बेटे, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रामे का इख्तिताम होता है, मगर ड्रामे के इख्तिताम पर हमें इस चीज़ की नसीहत मिलती है। ये चीज़ हमें ड्रामे के ज़रिए जो ड्रामा निगार थे वो ये बताना चाह रहे थे कि तालीम की क्या अहमियत होती है। ज़रूरी नहीं कि तालीम सिर्फ नौकरी के लिए या पैसा हासिल करने के लिए ही कमाई जाए। तालीम ही वो हथियार होती है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी की हर लड़ाई को लड़ सकता है। तालीम के ज़रिए ही इंसान के अंदर अखलाक, आदाब, रिश्ते निभाने का तर्ज़, तरीक़ा, समाज में जीने का तर्ज़ जो होता है वो आता है। तालीम को हमने सिर्फ़ और सिर्फ कमाई का ज़रिया बनाया है, ये कमाई का ज़रिया नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने भी हमें कहा है कि आपको अगर इल्म हासिल करना हो तो आप चाहे जो भी हो मगर इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। क्योंकि इल्म और तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान बनने में मदद देती है और हमें अदब व अखलाक से वाबस्ता करवाती है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये ड्रामा समझ आया होगा। इंशाअल्लाह इसकी सरगर्मी कल देखते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।